स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम जो है अंतरकलन का मूल प्रमेय पढ़ेंगे। और इस प्रमेय से पहले हमने ऑपरेटर जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऑपरेटर उनके बीच के रिलेशन भी पढ़े थे। इसमें हम जो है डिफरेंस ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय का उपयोग किया करेंगे। अंतरकलन का मूल प्रमेय है उसका कई सवाल इस पर आधारित होंगे। तो इसका स्टेटमेंट कैसी है वो देख लेते हैं। यदि फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक फंक्शन है एक्स का, चर एक्स का एन घात का बहुपद है। अगर कोई फंक्शन जो है एन घात का बहुपद है और एक्स के जो मान है, चर के जो मान है वो समान अंतराल पे है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चर के जो मान है वो समान अंतराल पे हों। तब जो है आप एन व अंतर निकालेंगे। अगर आप इसे प्रथम निकालते दो भी निकालते तो एन व अंतर जो निकालोगे वो अचर होगा और एन व अंतर से अधिक के जो भी अंतर होंगे वो सब जीरो होंगे। ये तो इसका स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ देती है। तो ये देखो हमने फलन को जो है बहुपद मान लिया, ए जीरो प्लस ए वन एक्स ऐसे ए टू एक्स टू प्लस ए एन एक्स एन, ये हमारा एन घात का बहुपद है। जहां पर ये अगर एन घात का बहुपद है तो ए एन का मान जीरो नहीं होगा कभी भी। और जितने भी ए जीरो ए वन ए एन सभी एच अचर है। अब पहला अंतर निकालोगे आप तो डिफरेंस की परिभाषा क्या है, मतलब फॉरवर्ड हमने अग्रांत पहला प्रथम अग्रांतर पढ़ा है। वो आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमने जो है ये फंक्शन के इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा पूरे में, माइनस ये फंक्शन ऑफ एक्स पूरा रख दिया। तो आपका ए जीरो से जीरो कट जाएगा और इसमें से ए वन से एक्स भी कट जाएगा, ए वन एच रह जाएगा। इसी तरह से ए टू वाले ये और ये यहाँ जो होगा ए एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी ए थ्री और ऐसी ए एन। तो अब क्या हो ए वन। अब देखो ये जो है इसको आप द्विपद श्रेणी से खोलोगे तो पहला क्या आएगा इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। दूसरा क्या आएगा एन सी वन, घात कितनी है दो, तो दो सी वन। फिर आपके ये और ये एक्स और एच मतलब कितनी एक्स पे कितनी घात आएगी, जितनी दो से एक कम कर, और एच पे कितनी जो नीचे एक घात है। तो दो सी वन एक्स एच प्लस एच स्क्वायर एच। यहाँ क्या आएगा बेस वास्तव में दो सी दो, मतलब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है जिसमें ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। प्लस ए थ्री में देखा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट जाएगा। फिर अगला जो पद आएगा द्विपद प्रमेय में, द्विपद प्रसार में, वो क्या आएगा आपका थ्री सी वन और एक्स पर घात कितनी तीन में से एक करके दो। और ये जो पीछे वाला पद है एच, इस पर घात नीचे के हिसाब से आएगी, जैसे एक है तो यहाँ एक्स पर घात एक। थ्री सी टू निकालेंगे एक्स पे घात जो है तीन में से दो घटा के एक घात आएगी और एच पे दो घात, ऐसी लास्ट वाला पद क्या हुआ एच क्यूब। ऐसे आप ए एन वाले पदों को देखें तो इसमें जो है एक्स घात एन और एक्स घात एन ये तो कट जाएगा। क्या आएगा इसके बाद पद एन सी वन, एक्स पे ई एन में से एक कम करके एक्स एन माइनस वन, एच पे घात ये प्लस एन सी टू, तो एन में से दो घटा देंगे एक्स एन माइनस टू एच की घात टू, प्लस लास्ट वाला जो पद है एन सी एन, एन सी एन और एच की घात एन। अब आप देखें इस ए एन के गुणांक में देखो हाईएस्ट जो है एक्स का मान कितना आ रहा है आपका एन माइनस वन, फ्रेश वाला एन माइनस टू। और सभी जगह आप देखेंगे तो एक्स का जो है हाईएस्ट घात ये होगी एक्स की घात एन। तो आगे देखो ये ए वन एच अचर है, ए टू एच स्क्वायर ये अचर है, ए थ्री एच क्यूब ये अचर है, ऐसी बहुत सारे अचर ए एन। तो इन सभी को मिलाकर मान लेंगे अल्फा में। फिर एक्स के गुणांक जहां भी है, जैसे यहाँ है, यहाँ है ये, और इसमें भी आएगा, मतलब जितने भी एक्स के गुणांक है वो सभी को अल्फा टू मान लें जोड़ के। एक्स स्क्वायर के गुणांक है उन सभी को इकट्ठा करके अब अचर बनेगा उसे अल्फा क्यूब, अल्फा अल्फा थ्री मान लेंगे। और फिर ऐसे ही जो लास्ट वाली घात आपकी आएगी एक्स की घात एन माइनस वन, उसका गुणांक यहाँ दिया हुआ होगा ये, मतलब ये जो आपको बन रहा है ना ये एक्स की घात एन माइनस वन का गुणांक है एन सी वन, यानी एन और ये एच और ए एन, ए एन एन और एच। अब इससे पहले का जो एक्स की घात एन माइनस टू था उसका हम मानेंगे गुणांक अल्फा एन माइनस वन।
ठीक है ना। आप देखो, आप यहाँ देखें कि यहाँ जो अल्फा 1 की साइड में एक्स बिल्कुल नहीं है, यानी एक्स की घात 0 है। अल्फा 2 की साइड में कितना है, एक्स की घात कितना है, 1। अल्फा 3 के पास में जो एक्स उसकी घात 2 है, मतलब इस जो एक्स सफिक्स लग रहा है उससे एक कम घात है। तो आपका देखो अल्फा एन माइनस 1 जो होगा उससे एक कम घात हो गया एक्स एन माइनस 2। अब आप देखें यहाँ ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सभी अचर गुणांक हैं। अब एन घात के बहुपद एफ एक्स का जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका प्रथमांतर एन माइनस 1 घात का बहुपद है। वास्तव में ये आप देखो एन माइनस 1 एक्स की घात कितनी है, हाईएस्ट एन माइनस 1, एन माइनस 1 घात का बहुपद है। अब आप देखें दूसरा अंतर निकालेंगे, डेल्टा 2 फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो डेल्टा किसका निकालेंगे, जो पहले आपने डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स निकाल रखा है उसका। तो देखें ये डेल्टा, इसको हम ये रख लिया हमने डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ फंक्शन ऑफ एक्स। अब डेल्टा से दोनों पे लगाएंगे तो देखो अब इसका मान क्या है, इसका देखो ये हमें क्या रखना है, जो आपका डेल्टा था ना ये वाला, ये डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें एक्स हमें क्या करना है, एक्स प्लस एच। तो ये आपने सभी जगह जो एक है उसमें एक में आपने एक्स प्लस एच रख ये आता है। फिर आपका ये डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स रखना है, ये पूरा का पूरा ये रख दिया। अब आपको देखो अल्फा 1 से अल्फा 1 कट जाएगा, अल्फा 2 में वही अल्फा 2 एक्स कट जाएगा, अल्फा 2 एच रह जाएगा। ये अल्फा 3, अल्फा 3 जगह अल्फा 3 आपने ये देखे हैं तो ये ऐसे अल्फा 3 जो आ रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही प्लस लास्ट वाला जो पद है आपका अल्फा एन माइनस 1, और यहाँ जो है क्या है एक्स प्लस एच का एन माइनस 2, और लास्ट में जो है ये अल्फा एन माइनस 1 एक्स का एन माइनस 2 है ये। तो आप देखें कि जब इनको द्विपद प्रसार से हम द्विपद प्रसार करेंगे सभी का, जैसे ये x प्लस एच का स्क्वायर और यहाँ x प्लस एच का माइनस 2, इन सभी का प्रसार हम करें तो ये आ गया अल्फा 3 आ गया। तो देखें आप वापस आपका 2x का स्क्वायर है वो तो कट जाएगा, 2c1 आएगा और hx प्लस एच स्क्वायर बचेगा, प्लस ऐसे हम 3 वाले बताएंगे। अब आप देखें अल्फा एन माइनस 1 ये वाले का पद देखें हमने इसका, तो इसका क्या है एन माइनस 2 है यहाँ, तो एन माइनस 2 c1, और इसमें से इसे घटाएं तो जाते हैं माइनस 3, और ये जो एक है वो नीचे प्लस एन माइनस 2 लास्ट वाला क्या है उसमें से वही एन माइनस 2 ऐसे जाते हैं एन माइनस 2, प्लस ये देखें आप यहाँ तो एच एन ए एन है एन माइनस 1 c1 एक्स याद एन माइनस 2 आएगा, क्योंकि आप एन माइनस 1 में से 1 घटाओगे तो एक्स याद एन माइनस 2 हो जाएगा, एच याद ये आएगी, ऐसे ये प्रसार हो जाएगा यहाँ तक एच याद एन माइनस 1। अब पहले की तरह जैसे एक हमने किया सारे जो अचर हमने इकट्ठे किए उनको हम अल्फा 1 दिया, ऐसे ही ये अचर है अल्फा 3 का एच स्क्वायर से गुणा करें, ये अचर है जितने भी अचर उनको हमने c2 नाम दिया, और फिर x के गुणांक उनको हमने c3 दिया, x2 के गुणांक है c4, ऐसे ही आप देखें तो यहां नीचे जो हम गुणांक दे रहे हैं उससे 2 कम है x बना, और लास्ट वाला जो आपका होगा वो होगा ये x ज्यादा है माइनस 2 से गुणांक होगा h n h, देखो ये h है h स्क्वायर रहेगा h स्क्वायर n x आता है माइनस 2, और ये n माइनस 1 c1 का मान n माइनस 1, तो n माइनस 1 ये n ये h ये और ये h स्क्वायर और ये n x माइनस 2। अब आप देखो ये x से हाईएस्ट जो घात है वो n माइनस 2 है, तो ये जो आपका द्वितीय अंतर है, द्वितीय अग्रांतर है जो आपने निकाला है वो 2 घात मतलब 2 कम घात है इसमें, यानी n माइनस 2 घात का बहुपद है, तो आपने द्वितीय अंतर निकाला तो 2 कम घात का यानी n माइनस 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार अगर आप n अंतर निकालेंगे तो उतनी कम घात का बहुपद होगा यानी n माइनस n, तो आपको 0 घात का यानी अचर बहुपद प्राप्त होता है। तो देखो आप लास्ट वाला ये प्राप्त होगा, ये सारे खत्म होते जाएंगे, ये लास्ट वाला क्या प्राप्त होगा, ये n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसी घात बढ़ती जाएगी n और an और x पे घात n माइनस n, द्वितीय निकाला तो n माइनस 2 और n
एन मान तक निकालेंगे तो एन माइनस एन, तो ये आपका एन फैक्टोरियल और ऐसी बात एन ये प्राप्त हो। तो आप अगर देखें जो एन वा अंतर है वो ऐसा प्राप्त हुआ है, एन से उच्च अंतर जितने भी होंगे वो सब शून्य, क्योंकि आपका एन वा अंतर अचर हम जानते हैं अचर के अंतर निकालते तो शून्य आते हैं, तो जितने भी सारे उच्च अंतर होंगे सभी जीरो होंगे, यानी आप एन में से एन प्लस वन निकालो एन प्लस टू सभी का मान जीरो होगा। अब इस पर आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपको देखो ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स प्लस बी, इसका मान ज्ञात करना है जो हमें तृतीय अंक है इसका। तो आपने क्या जाना कि जिस एन घात तक के जो भी बहुपद हैं उनमें से जो एन घात का उसी का मान आएगा, उससे कम मानों का मान जीरो आएगा। अब आप देखें ए एक्स क्यूब, इसका हम तृतीय अंतर निकालना है, तो ये तो रहेगा लेकिन इससे कम जो भी कम घात हैं दो या इससे कम 14 वो जीरो हो जाएंगे। तो केवल आपको ए एक्स क्यूब ये निकालना है, और कितना होता है आप जानते हैं, जो इसका गुणांक ए एक्स की घात जितनी एन है तो तीन और उसका फैक्टोरियल ये आता है, ये आपका आएगा तीन का फैक्टोरियल 6 हो गया 6 ए एच क्यूब। ऐसे आप देखें छठा अंतर निकालना है, अब ये डेल्टा 6 इसका। अब आप देखो इसका गुणा करेंगे तो आप ए बी सी इस पहले पहले पदों का गुणा करेंगे आप ए बी सी एक्स या 6 प्लस जितने भी पद आएंगे उसमें क्या होगा, वो 5 ऐसे कम को 3 पद हैं उनका मान हो जाएगा जीरो, ये आपका रह जाएगा ए बी सी एक्स या 6। ए बी सी क्या आता है आपका गुणांक तो ये हो गया एन का फैक्टोरियल और एच की घात 6, ये आपका जाएगा 720 ए बी सी, क्योंकि एच का मान 1 है। एक और एग्जांपल देखा आप डेल्टा एन आपको इसका निकालना है ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स, इस तरह से ये गुणा है इसमें पूरे में। तो आप गुणा करेंगे ना ए वन एक्स का ए टू एक्स से करो और ऐसी ये एन एक्स से, तो आप एक्स की घात एन पहुंच जाएगी, पीछे पीछे वाले पद में गुणा करें तो ए वन से लेके एन तक की गुणा और एक्स की घात हो जाएगी एन, एक एक ऐसे जोड़ते जोड़ते एक्स की घात एन, और जितने भी पद आएंगे उनमें सभी में कोटि जो होगी उनकी n माइनस वन या इससे कम होगी, तो उनका डिफरेंस n वाला डिफरेंस जो निकाले वो जीरो हो जाएगा, ये केवल इसका डिफरेंस आएगा। ये अचर तो गुणांक ये हो गया, ये n है तो n का फैक्टोरियल और h का n, h का मान हम 1 लेंगे तो ये गुणांक सभी a1 से लेके an तक और n का फैक्टोरियल, ये आपको मान होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमें डेल्टा n मान अंतर निकालना है, ए एक्स की घात n और b प्लस बी एक्स की घात n माइनस वन, ये आरपीएससी में आया हुआ था सेकंड ग्रेड में 2011 में। तो आप देखें बिल्कुल ये इसका n मान अंतर निकालने था तो n घात है निकल आएगा, लेकिन ये n माइनस वन कोटि का है बहुपद है, तो इसका मान जो है वो जीरो हो जाएगा, इसका तो ये केवल ये रह जाएगा डेल्टा n एक्स n। अब क्या मान आएगा, एक गुणांक ये ले लिया आपने, ये यहाँ डेल्टा हटा लें, ये डेल्टा नहीं आएगा, ये ए और एन का फैक्टोरियल एन आएगा, तो ए डेल्टा हटा लिया तो ए और एन की फैक्टोरियल रहेगा, इसका मान 1 है, ठीक है।